गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रीजनिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक नंबर 1 होगा, उसका नाम होगा वर्ड फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 2 और वो होगा वर्ड अरेंजमेंट। ये दोनों ही टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ड फॉर्मेशन का, जिसको हिंदी में शब्द बनाना बोलते हैं। तो इसके लिए जो कंसेप्ट है उसको ध्यान से समझिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक शब्द है फार्मर। शब्द क्या है? फार्मर। ध्यान से समझिए। और आपको पूछा जाएगा शब्द फार्मर से निम्न में कौन सा नए शब्द बनाए जा सकते हैं, और वो विकल्प में दिया जाएगा। जैसे ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। मान लीजिए यहाँ दिया गया है फोकस, यहाँ दिया गया है रेस्ट, यहाँ दिया गया है रामा, और यहाँ दिया गया है फेयर। ठीक है। अब आपको इन चारों में से कौन सा विकल्प इस दिए गए शब्द से बन सकता है ये ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए आप कंसेप्ट को समझिए। सबसे पहले देखेंगे शब्द फार्मर में एफ कितने बार है, तो एक बार। ए कितने बार है, तो एक बार। आर कितने बार है, 2 बार। ई कितने बार है, 1 बार। ठीक है। एम कितने बार है, तो 1 बार। अब ध्यान से देखिए, दिए गए शब्द में एफ 1 बार, ए 1 बार, आर 2 बार, ई 1 बार और एम 1 बार है। तो इस दिए गए शब्द से जो शब्द बनाएंगे तो एफ को अधिक से अधिक 1 बार यूज करेंगे, ए को अधिक से अधिक 1 बार, आर को अधिक से अधिक 2 बार, ई को अधिक से अधिक 1 बार और एम को अधिक से अधिक 1 बार यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, दिए गए शब्द से बोल रहा है कि फोकस बनेगा क्या, तो फोकस में ओ का यूज़ किया गया है। तो क्या ये शब्द फोकस बनेगा? नहीं बनेगा। कंसेप्ट ये है कि जो शब्द दिया गया है उसी अक्षर का उपयोग करके नए शब्द बनाना है। जो अक्षर जितना बार दिया गया है उसका उपयोग अधिक से अधिक उतना बार कर सकते हैं। जैसे आर 2 बार है तो अधिक से अधिक 2 बार यूज़ करेंगे। 1 बार किए तो कोई दिक्कत नहीं, अधिक से अधिक 2 बार कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग भी 3 बार नहीं कर सकते। तो देखिए ध्यान से, फार्मर से फोकस नहीं बनेगा क्योंकि वो नहीं है दिए गए शब्द फार्मर में। रेस्ट शब्द नहीं बनेगा क्योंकि इसमें देखिए एस नहीं है और टी दिए गए शब्द फार्मर में नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। रामा बनेगा कि नहीं? देखिए दिए गए शब्द फार्मर में आर है, यहाँ पे देखिए ए को 2 बार यूज़ किया है, जबकि ए कितने बार है? ए कितने बार है बच्चों? 1 बार है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ देखिए ध्यान से, एफ ए आर ई, एफ भी है, ए भी है, आर भी है और ई भी है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका कंसेप्ट क्या हो गया कि दिए गए शब्द में जो अक्षर दिया जाएगा उसी का उपयोग करेंगे, और जो अक्षर जितना बार दिया गया होगा नए शब्द बनाने के लिए उसका उपयोग अधिक से अधिक उतना बार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, टारगेट से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? टारगेट से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ए है, बी है, सी है और डी है। 4 विकल्प दिए गए। लेट से आपको दिया गया है टाटा, दूसरा दिया गया है गोल, तीसरा शब्द दिया गया है ग्रेट और चौथा शब्द दिया गया है गोंडा। ध्यान से समझिए, इस शब्द टारगेट में टी है कितने बार, तो 2 बार। ए है कितने बार, तो 1 बार। आर 1 बार, जी 1 बार और ई कितने बार है? 1 बार। ध्यान से समझिए, टाटा में ए का उपयोग कितने बार किया गया है? 2 बार। यहाँ ए कितने बार है? 1 बार, अर्थात टाटा नहीं बनेगा। गोल में देखिए ओ का उपयोग किया गया है, दिए गए शब्द ग्रेट में वो नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। ग्रेट शब्द दिया गया है, ध्यान से देखिए, जी भी है, आर भी है, ई भी है, ए भी है और टी भी है, तो ग्रेट शब्द टारगेट से बन जाएगा। अब बात करेंगे गोंडा। गोंडा में ओ एक लेटर दिया गया है, जो लेटर मौजूद दिए गए शब्द टारगेट में नहीं है। अर्थात इसका कंसेप्ट क्या हो गया कि दिए गए शब्द में जो अक्षर दिया गया होगा नए शब्द बनाने के लिए उसी अक्षर का उपयोग करेंगे, और
जो अक्षर जितना बार दिया गया होगा, जैसे टी 2 बार है तो अधिक से अधिक 2 बार, ए 1 बार है तो अधिक से अधिक 1 बार, आर 1 बार है तो अधिक से अधिक 1 बार उपयोग करेंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाते समय एक चीज़ का हमेशा आप ख्याल रखेंगे कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द पूछा गया है, बनने वाला शब्द पूछा रहा है या नहीं बनने वाला शब्द पूछ रहा है, और इसको ध्यान दे करके आप क्वेश्चन को बनाएंगे। हम आपको अपने फेसबुक पेज पर इस टॉपिक का पीडीएफ जारी करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद फेसबुक से इस टॉपिक का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके आप लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन को बनाएंगे। बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 और वो टॉपिक है वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट इसको हिंदी में बोलते हैं शब्दों का व्यवस्थीकरण। शब्दों का व्यवस्थीकरण, ध्यान से समझिए इसको। यह है आपका टॉपिक नंबर 2। बच्चों इसमें होता क्या है कि आपको एक ही प्रश्न में 4 शब्द या 5 शब्द दिए जाते हैं और उन सभी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर सजाना रहता है। तो इसके सजाने के जो तरीके हैं उसको 3 भाग में हम डिवाइड करके आपको बताते हैं। जैसे पहला भाग पार्ट 1 देखिए। पहला भाग है कि दिए गए शब्दों का समूह, दिए गए शब्दों का समूह एक ही अक्षर का हो तब क्या करेंगे। जैसे Y है, M है, Z है और K है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दिए गए प्रत्येक शब्द में एक ही अक्षर है, अर्थात प्रत्येक शब्द कितने अक्षरों के शब्द हैं, 1 अक्षरों के शब्द हैं। तो इनको अगर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर सजाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी का ABCD पढ़ेंगे और जो क्रम आएगा उसी क्रम के अनुसार सजा देंगे। तो 1 नंबर पर क्या आएगा, इस सबों में पहले क्या आएगा तो K, ओरिजिनल क्रम क्या है 4। 2 नंबर पर क्या आएगा, उसके बाद आएगा M, इसका ओरिजिनल क्रम है 2। 3 नंबर पे क्या आएगा Y, ओरिजिनल क्रम है 1। और 4 नंबर पे क्या आएगा Z, ओरिजिनल क्रम क्या है 3। और यही आपके करेक्ट उत्तर होंगे। इसमें क्या पूछा जाता है कि ये शब्द दिए गए हैं तो इसमें तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, चौथे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा या दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो ये आपके क्रम है, जो भी पूछा जाएगा इसको हम लोग उत्तर में लिख देंगे। पार्ट 2 में देखिए कि मान लीजिए आपको जो शब्द दिए गए हैं उसमें 1 से अधिक अक्षर है। उदाहरण के लिए समझिए 4 शब्द है। जैसे शब्द दिया गया है जबरा, मिल्क, गोल और नाइकी। अब इन सभी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में आपको सजाना है। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इन सबों को सजाना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये प्रत्येक शब्द में 1 से अधिक अक्षर है और प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या है, अलग अलग है। पहला अक्षर क्या है, अलग अलग है। तो जब ऐसे शब्दों का समूह आपको प्रश्न में आए तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर के आधार पर उन शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजा देंगे। तो सबसे पहले ABCD पढ़ेंगे तो क्या आएगा, G आएगा। तो 1 नंबर पर क्या आ जाएगा, G स्टैंड फॉर गोल है तो ये गोल 1 नंबर पर आ जाएगा। ओरिजिनल क्रम क्या है 3। दूसरा हो जाएगा HIJKLM तो मिल्क, दूसरे स्थान पर। ओरिजिनल क्रम क्या है 2। उसके बाद तीसरे स्थान पर आ जाएगा नाइकी, ओरिजिनल क्रम क्या है 4। और चौथे स्थान पर क्या आ जाएगा जबरा, ओरिजिनल क्रम क्या है 1। और यही आपके करेक्ट उत्तर होंगे। मान लीजिए कि आपको प्रश्न दिया जाता है कि इन सभी शब्दों में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो तीसरे स्थान पर क्या उत्तर लिख देंगे, नाइकी। पूछा जाता दूसरे स्थान पर तो लिख देते मिल्क। पूछा जाता चौथे स्थान पर क्या आता तो आंसर लिख देते जबरा।
तो इस प्रकार सजा देंगे और जो पूछा जाएगा उसको आंसर में लिख देंगे। पार्ट 3 और ये अंतिम पार्ट है और अंतिम टाइप के क्वेश्चन है, समझिए। इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं। शब्द है लेट से अप्रॉक्सीमेट, अप्लाइड, एप्लीकेशन और एप्रिसिएशन। ये 4 शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों को आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आधार पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। तो आप ध्यान दीजिए, जब दिए गए शब्दों का समूह एक से अधिक अक्षर का हो और प्रत्येक शब्द का प्रारंभ के कुछ अक्षर समान अर्थात कॉमन हो, तो हम लोग वैसे शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में सजाने के लिए प्रारंभ के कुछ अक्षर को जो कॉमन है उसको निकाल देंगे। तो इसमें से निकाल देने के बाद आपको मिल जाएगा APP सभी में कॉमन है, तो इसमें मिल जाएगा ROXIMATE, इसमें मिल जाएगा LIED, इसमें मिल जाएगा LICATION, इसमें मिल जाएगा RICIATION। ठीक है। अब देखिए, 2 ऐसे शब्द हैं जो स्टार्ट हो रहा है R से और 2 ऐसे शब्द हैं जो स्टार्ट हो रहा है L से। तो जाहिर सी बात है, पहले L आता है और उसके बाद R आता है, तो L वाले पहले होंगे। अगर ये 1 नंबर पे हुए तो ये 2 नंबर पे, अदरवाइज ये 2 नंबर पे हुए तो ये 1 नंबर पे होंगे। तो इसका मतलब ये 3 नंबर पे होगा और ये 4 नंबर पे। हो सकता है कि ये 4 नंबर पे हो और ये 3 नंबर पे। तो पहले 1 नंबर कंफर्म कर लेते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, LI और LI दोनों में कॉमन, तो LI निकाल लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, ED बच जाएगा। इसमें क्या बच जाएगा, CA बच जाएगा। तो बता दीजिए, पहले C की पहले E, बताइए बच्चों, पहले C की पहले E, तो पहले C, तो ये आएगा 1 नंबर पे। तो ये कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। अब 1 नंबर और 2 नंबर कंफर्म हो गया। अब चलेंगे 3 नंबर और 4 नंबर कंफर्म करने के लिए। तो देखिए ध्यान से, R और R कॉमन है, तो इसमें बच जाएगा OXI, आगे के लेटर होंगे, और इसमें बच जाएगा RI, R निकल जाएगा तो ICI, ठीक है, और आगे के लेटर होंगे। तो आप बता दीजिए, पहले I की पहले O, तो आप सभी लोग जानते हैं ABCD में पहले I आता है, उसके बाद O आता है। तो ये हो गया आपके तीसरे नंबर पे। कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। और ये कितने नंबर पे हो गया, चौथे नंबर पे। तो अपना उत्तर लिख देंगे क्रमबद्ध तरीके से। 1 नंबर पे आपका क्या आ गया, एप्लीकेशन। क्या आ गया, एप्लीकेशन। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, अप्लाइड। एप्लीकेशन का ओरिजिनल क्रमांक क्या था, 3। अप्लाइड का ओरिजिनल क्रमांक क्या था, 2। 3 नंबर पे आ गया एप्रिसिएशन। ओरिजिनल क्रम था इसका 4, और 4 नंबर पे आ गया अप्रॉक्सीमेट, और इसका ओरिजिनल क्रम था 1। इस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को बनाएंगे। अर्थात दिए गए शब्द में अगर एक ही अक्षर होगा तो उनको उनके अक्षर के हिसाब से ही सजा देंगे। दूसरा पार्ट क्या देखें आप, कि दिए गए शब्द में एक से अधिक अक्षर हो तथा प्रत्येक शब्द का प्रारंभ के कुछ अक्षर क्या हो, समान हो। प्रारंभ के कुछ अक्षर समान नहीं बल्कि अलग अलग हो, तो अलग अलग अक्षर को होने पर उनके पहले अक्षर के आधार पर ही उनको सजा देंगे। अब पार्ट 3 और अंतिम टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कि दिए गए शब्द में एक से अधिक अक्षर हो तथा प्रारंभ के कुछ अक्षर क्या हो, समान हो अर्थात कॉमन हो। तो कॉमन अक्षर को निकालने के बाद बचे हुए अक्षर के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला में सजा देंगे, और जो क्रम प्राप्त होगा वही आपके उत्तर होंगे। तो इसी 3 में से मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 2 या पार्ट 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो आप लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।